तो माय अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस हम भी एकदम मस्त है। तो आज सुबह सुबह फिर से मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग लेके आई हूँ। आज बहुत सुबह से है, आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। सुबह सुबह बहुत सारा मैंने ऐसा काम किया है जो मैंने कभी ब्लॉग में रूटीन नहीं दिखाया, मतलब मॉर्निंग ब्लॉग में नहीं दिखाया। आज मैंने दिखाया है, आप लोग ज़रूर से देखिएगा और कमेंट करिएगा मेरा बिजी लाइफ और होटल लाइफ के लिए। गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं सुबह सुबह उठ के ही नहाने चली गई। फिर मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ। सोचा आप लोगों को आज सुबह से ही दिखाऊं और सुबह से ही मैं क्या करती हूँ वो सब दिखाऊं। फिर भी मैंने उठा हुआ नहीं दिखाया, नहाने गया हुआ नहीं दिखाया, नहाने के बाद दिखा रही हूँ। तो फिर मैं नहाने के बाद रूम में आ गई। इधर आप देख सकते हैं मेरे बेटी सो रही है। हस्बैंड और मेरे बेटे दूसरा रूम में सोते हैं, मतलब कि दूसरा वाला रूम में हम यहाँ पर सोते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैं नहा के आने के बाद मुख भी दिख रहा है ना आप लोगों को सूजा हुआ, क्योंकि मुझे ना रात भर नींद नहीं आई थी। तो इसके लिए तो थोड़ा सा दिखने में बहुत बुरा दिख रहा है ना, हालत बहुत ख़राब है। तो फिर पहले नहा के धो के आके फ्रेश होके ब्रश व्रश करके बाथरूम जाके फिर आ गई। आने के बाद फिर मैंने मुंह में क्रीम वगैरह अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सिंदूर टिक्का लगाया। और सिंदूर ना गाइस मैं हमेशा फिंगर से ही लेती हूँ, उससे ना बहुत अच्छा लगता है। फिंगर से लगाया हुआ मुझे ना बहुत अच्छे से लगता है। लोग ना वो क्या बोलता है लिक्विड वाला लगाते हैं और उससे पहले कंघी से लगाते हैं, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे हाथ से लगाया हुआ ड्राई सिंदूरी बहुत पसंद है। फिर मैं उधर मुंह में क्रीम वगैरह अप्लाई करने के बाद फिर मैं कंघी करने लगी। तो चूल तो देख ही सकते हैं आप, हमेशा दिन भर ये चोटी बना के रख के ना गैस चूल का हालत बहुत ख़राब हो चुका है। तो फिर मैं उतना करके फिर कॉरिडोर में आई, मतलब कि बरांडा में आने के बाद सारा सब्जी वगैरह निकाला, मतलब कि तो फिर ना मैंने गाइस रात को सब्ज़ी नहीं काटा था। मैं काफ़ी सारा, मतलब कि कपड़े धोना था तो बहुत कपड़ा था, धोते धोते बहुत टाइम बीत गया रात को, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं काटा। तो फिर मैंने बरांडा से पत्ता गोभी निकाला, क्योंकि वही जल्दी हो जाता है ना काटने के लिए, तो इसीलिए सब्ज़ी पत्ता गोभी निकाला। उसके बाद टमाटर, क्योंकि कल था मंडे को जो भी सब्ज़ी लाए थे सब देख के, मिर्चा वगैरह सब दुकान में लाना होता है, तो मैं वो सारा देख के फ्रिज में जाके जो मैंने रात को बनाया कर रखा था मसाला को लेकर, तो फ्रिज में देखा घर खाली चटनी बना था घर में, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया। तो उतने में ही सारा सामान वामान लेके आ रही थी, तो बाहर में बहुत बारिश दे रहा था गाइस, क्योंकि मोबाइल भीग जाता था ना, तो मोबाइल में सारा पानी घुस जाता था, इसीलिए मैंने रास्ते में नहीं बनाया और बना भी नहीं सकती थी गाइस, मेरे दोनों हाथ में बहुत सारा सामान था, तो इसीलिए रास्ता में नहीं बनाया, मतलब कि घर से दुकान तक का सफ़र नहीं दिखाया आपको। जैसे ही मैं दुकान में आई, दुकान में आने के बाद जो दुकान का मॉर्निंग का काम होता है जो हम लोग घर में भी करते हैं, मतलब कि हम लोग नॉर्मली घर में भी तो करते हैं ना, झाड़ू पोछा, उसके बाद खाना बनाना, टिफ़िन बनाना, पर वो सब मेरा नहीं होता है। और यहाँ पर व्यू देखिए गाइस, सुबह सुबह कस्टमर भी आए थे, उन लोगों को चाय पीना था, मैं चाय बना रही थी, उन लोगों को दे भी रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू बहुत अच्छा था, सुबह का मौसम, मतलब कि बारिश ठंडा ठंडा था। तो फिर मैं सारा डाइनिंग वगैरह सेट करके झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इधर आई, मतलब कि अंदर का काम पूरा सेट हो गया। और हमारा सामान भी लाना है यहाँ, मतलब कि ट्रांग वगैरह हो या फिर बर्तन वगैरह हो, सब लाना पड़ता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि हमारा दुकान में कोई सिक्योर नहीं है ना, तो इसीलिए सारा सामान हम लोग स्टोर रूम में रखते हैं, तो वहाँ से लाना पड़ता है सुबह, और शाम को जाने का टाइम में लेके जाना पड़ता है। तो दुकान तो खुला मुला रहता है। तो उससे पहले गाइस आप लोगों को बता दूँ, फिर मैं यहाँ पर मटर बिठाने लगी, पराठा का सब्जी कुकर में
डाल के आलू वगैरह छील के फिर मैं उधर बिठाने लगी। तो उतने में ही कस्टमर लोगों को शेखर वगैरह कुछ चाहिए था, उन लोगों को भी दे दिया। तो इधर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, गर्म पानी पीने के लिए। तो उससे पहले मटर बिठा दिया है। तो अभी आ गया टर्न सब्जी काटने का, क्योंकि रात को नहीं काटा था। अगर काटा होता तो अभी बन जाता, आधा उधा बन के रेडी होता था। पर फिलहाल मैं अभी काट रही हूँ सब्जी। और पत्ता गोभी काटने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी मैं सब्जी बहुत फास्ट काटती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते सारा कुछ मुझसे सीख लिया ना तुमने, बोलते। पर ऐसा भी तो है, सही में मैं सब कुछ हस्बैंड से ही सीखा है। तो इतना जल्दी सब्जी काटना, प्याज वगैरह ना बहुत जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। तो मैं सब्जी काटने लगी, काटते काटते ख़त्म भी हो गया, काफ़ी सारा था। और आलू भी छिल के लाए थे, पर वो आलू वगैरह हस्बैंड ने काटेंगे। तो इधर सब्जी काटते काटते इतना तो पता चल ही गया होगा ना आप लोगों को कि मैं फर्स्ट करती हूँ। गाइस, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ खुद की, बस आप लोग भी थोड़ा सा तारीफ़ कर दीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। पर काटने में बहुत अच्छा लगता है। इससे मतलब कि आपका पास काटने के लिए जगह भी तो होना चाहिए ना, और चाकू भी, मतलब कि चाकू भी अच्छा होना चाहिए। और काटने में ऐसे भी मज़ा आता है। और पत्ता गोभी काटने में इतना ईजी रहता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो उतने में ही यहाँ सा थोड़ा सा ख़राब सा निकला। आजकल सब मेडिसिन चलता है ना, तो इसके वजह से शायद पत्ता गोभी ख़राब था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। उतने में ही आप यहाँ पर देखिए कुकर से सीटी लग रहा था, और इधर मैं चाय बना रही थी। और चाय बनाते बनाते फिर याद आ गया डाइनिंग पोछना। मैं बैठी थी पानी लेके, पर मुझे पता चला कि मैंने पोछा ही नहीं डाइनिंग। तो फिर मैं डाइनिंग पोछने लग गई। तो डाइनिंग पोछ के फिर मैं बैठी, उधर मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो काम कर रहे थे। और इधर मेरा देख सकते हैं, मैंने थोड़ा टाइम पहले पानी गर्म किया हुआ निकाला है, और नींबू पानी और थोड़ा सा चना। सुबह खाना बहुत ज़रूरी है। और कैसे आप लोगों को पता ही है, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, तो गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं हर रोज़ गर्म पानी पीती हूँ नींबू के साथ, और हस्बैंड को भी देती हूँ। तो उससे पहले उतना होने के बाद फिर मेरा टर्न आया, काट वट के ख़त्म हो गया, बॉईल भी हो गया। अभी आ गया टर्न बनाने का। तो सबसे बड़ा वाला कढ़ाई बिठाई यहाँ पर पत्ता गोभी बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने काटा प्याज टमाटर, फिर मैं वो डाल के फिर बनाने लगी। इधर मैंने हस्बैंड को दिया था नींबू पानी, उसने पिया ही नहीं था। तो उधर मैंने दूसरा कढ़ाई भी बिठाई, दूसरा कढ़ाई में भी प्याज डाला। तो दोनों को ना मैं ही चला रही थी, बहुत बिजी थी। मतलब कि इतना बिजी रहती हूँ, सुबह इतना बिजी रहती हूँ, तो थोड़ा सा भी बैठने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह ही लोग पराठे खाने आ जाते हैं। तो फिर मैं बनाने लग गई भाजी। पत्ता गोभी बिठाया, उसमें हल्दी नमक पाउडर सब कुछ डाल के, टमाटर वगैरह तो डाला ही था। तो वो सब डाल के फिर मैंने उसको ढक के रख दिया। तो एक साइड का थोड़ा सा शांति हुआ, और फिर आ गया दूसरा साइड चौका की तरफ। तो दूसरा चौका में भी तो कढ़ाई था, उसमें भी तो प्याज लगाया हुआ था, जल ना जाए इसीलिए फटाफट से टमाटर काट के फिर मैंने उसको ऐड किया। फिर मैंने वहाँ पर ऐड किया मसाला, फिर मैं उसको भी भूनने लगी, मतलब कि फ्राई करने लगी। ऑब्वियसली मसाला पकना ज़रूरी है। फिर मैं मसाला पकाते पकाते मैं इधर पानी पीने लगी। और गर्म पानी, नींबू ज़्यादा था तो मुंह भी ख़राब हो रहा था इस मतलब कि मुंह से थोड़ा हालत ख़राब हो रही थी। गर्म पानी, उसका बाद नींबू पीना, तो चीनी होता तो शरबत हो जाता था, पर शरबत नहीं है। तो उसके अलावा फिर मैं चाय नहाने लगी। मतलब कि चाय नहाना सुबह सुबह बहुत हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। तो उससे पहले जो मैंने मसाला बनाए थे, उसमें मैंने ऐड किया जो मैंने मटर बॉईल किया था उसी का। ये है घुगनी, मतलब कि पराठा का सब्ज़ी, और इधर भी है पराठा का भाजी। तो ये जितना टाइम तक रहता है ना, तो हम लोग भात में भी वही देते हैं। अगर ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा भाजी बना लेते हैं। तो इधर आ गया, घुगनी बन के रेडी था, तो इसको ट्रांसफ़र भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला डब्बा में, मतलब कि बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। उतने में ही हमारा सब्ज़ी वगैरह अच्छे से बन भी नहीं गया था, कस्टमर आ गए थे खाने के लिए। तो फिर मैंने फटाफट करने लग गई। तो करते करते इधर बाबू भी आया टिफ़िन लेके। बाबू का टिफ़िन नहीं बनाया था, तो बोला कि जल्दी से मम्मी बना दो। फिर मेरा आ गया टर्न बाबू के लिए टिफ़िन बनाने का। तो टिफ़िन में मैं क्या बना रही हूँ आप देखिएगा। एक पैकेट मैगी लाने के लिए बोला बाबू को, तो उसको मैंने पहले बॉईल किया। फिर उसमें प्याज, जो मसाला है, थोड़ा सा, इतना मसाला देना पसंद नहीं है ना, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, पर मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला डाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक अंडा डाल के फिर मैंने उसको
मतलब कि रोटी जैसा, मतलब कि पराठे जैसा सेक दिया उसको। खाने में ना ये बहुत टेस्टी बनता है। तो वैसे ही बनाकर बाबू का गाड़ी भी आ गया, टिफ़िन भी डाल के बाबू चला गया। उतने में ही काफ़ी सारे लोगों ने पराठे खाया हुआ बर्तन था, तो उसको भी तो धोना पड़ेगा। तो कोई रखा तो नहीं है दुकान में, तो हम दोनों ही हैं, दोनों को ही मिल के करना पड़ेगा। तो बाबू को टिफ़िन वगैरह दे के फिर उसको भेज के मतलब कि स्कूल के लिए फिर मैं आ गई वॉशरूम में, मतलब कि बर्तन सफाई करने में। तो इधर काफ़ी सारा बर्तन था और धोना भी तो पड़ता है ना, फिर आते हैं लोग फिर देना पड़ता है। तो इधर काफ़ी सारा बर्तन जमा होने के बाद फिर मैं धोने लगी और धोते 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 मतलब काफ़ी टाइम चला गया। तो काफ़ी सारा बर्तन था, धो के भी ख़त्म किया। अच्छे से भी तो धोना पड़ता है ना, तो बहुत चिपचिपा रहता है, तो साबुन दे के अच्छे से धोना पड़ता है। और वैसे भी होटल का बर्तन है, एनी टाइम धुलते रहते हैं। मतलब कि एक बार खाया, उसको रखा, फिर धोया, फिर उसी में दिया, धोया, फिर आया हमारा टर्न नाश्ता करने का। तो काफ़ी सारा काम ख़त्म हो गया था। अभी बचा था दिन के लिए, मतलब कि लंच के लिए खाना बनाना बाकी था। तो इधर मेरे हस्बैंड ने ऑमलेट वगैरह बनाकर, पराठा बनाकर बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी आओ खाने के लिए बोला। और हम दोनों ना गाइस काफ़ी मतलब हद तक हम दोनों साथ में ही खाते हैं नाश्ता, एनी टाइम खाते। कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड को जल्दी में कहीं जाना होता है मीट वगैरह मछली वगैरह लाने के लिए, तो वो फटाफट खाकर चले जाते, नहीं तो वो ना खाकर भी जाते। तो मुझे भूख लग जाती है, मैं अकेले ही खा लेती हूँ, तब तक ऐसा होता है हमारे साथ। वरना हम दोनों साथ में ही नाश्ता करते। तो मेरे हस्बैंड को हो गया था ख़त्म, वो चले गए मीट लाने के लिए। इधर मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो हस्बैंड ने खा के छोड़ा हुआ तो नहीं बोल सकते, हम दोनों साथ में ही खा रहे थे। वो खा के उठ गए, फिर मैं आई खाने लगी। क्यों क्यों माछा तो फिर गाइस आप यहाँ देख ही सकते हैं मेरी बेटी जो मतलब कि मछली खिला रही है, यानी कि मछली आ चुकी है दुकान में। तो हम लोगों ने मछली रखा, हस्बैंड भी आ गए मीट लाके। मैंने मीट भी बनाया हुआ, नहीं दिखाया पर मीट बन चुका है गाइस। तब ना मैं लाइव में थी, मीट बनाते टाइम लाइव वीडियो बना रही थी फेसबुक पर, तो इसलिए मैंने मीट का ना रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो डालना, मतलब कि शूट ही नहीं किया था, कहाँ से डालो। तो उतने में ही मैंने फिर यहाँ पर बड़ा वाला कढ़ाई बिठाई। तो फिर वहाँ पर मैं मछली के लिए ग्रेवी बनाने लगी। तो उतने में ही बहुत गर्मी था, सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश दे रहा था, पर दिन में बहुत धूप था, बहुत गर्मी था, मतलब कि बहुत हालत ख़राब हो रही थी। तो उससे पहले आइसक्रीम वाले आए थे, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली, दो मतलब कि तीन लिया। एक तो टार्जन था, आप लोगों को पता ही है, जो कि हमारा गांव का ही है मेंटल, उसी को एक दिया और हम दोनों ने दो एक एक खाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस ये भी सुबह सुबह का ही वीडियो था, अगर दिन भर का आप लोगों को दिखाती ना तो पूरा लॉन्ग हो जाता था, इसलिए मैंने शॉर्ट में बनाया। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद